भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत को इस भूमंडल का सबसे सभ्य राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यहां तक कि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। क्या विकास कह देने से, सभ्य कह देने से और विश्व गुरु कह देने से हम हो जाएंगे, या हम वैदिक काल के मुगालते में ही जीते रहेंगे आने वाले 1000 साल तक कि वेद हमने लिखा है, हम सबसे विश्व के गुरु हैं, या विवेकानंद ने कहा कि भारत विश्व गुरु है, उसी को हम रटते रहेंगे। उन्होंने प्रयास किया था, उस प्रयास को क्या आगे बढ़ाया जाए? नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। गांधी ने सत्य अहिंसा का रास्ता दिखाया था, क्या उस प्रयास को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? नेहरू ने आधुनिक मान्यताओं को प्रश्रय दिया था, समाजवाद को, लोकतंत्र को, साइंटिफिक टेम्परामेंट को, आधुनिकता को, क्या उसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं। हम सोचते हैं कि हम कह दें हम विश्व गुरु हैं, हम विकसित करेंगे, हम विकसित राष्ट्र हैं, हम सबसे सभ्य हैं, हम हो गए। इनफैक्ट हमको जरूरत है महात्मा बुद्ध के विचारों की, अशोक के विचारों की, अकबर के विचारों की, विवेकानंद के विचारों की, राम मोहन राय के विचारों की, मालवीय जी के विचारों की, टैगोर के विचारों को, तिलक के विचारों को, गांधी के विचारों को और नेहरू के विचारों को आगे बढ़ाना। विश्व गुरु तब हम बनेंगे। जरा सोचिए, कहते हैं कि हम सभ्य भारत बनाएंगे और शिक्षा में मूल्य हो ही नहीं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के अभाव में आप विश्व गुरु कैसे बनोगे? आप में मूल्य नहीं है, आपको गुरु कौन मानेगा? पिछले वर्षों में आबादी आपकी विश्व की कितनी है? एवरीबडी नोज। आबादी में हम दूसरे लिहाज से हैं, 15-16% की आबादी है पूरे विश्व की हमारी। और हम नए अचीवमेंट कितना करते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हम अचीवमेंट क्या करते हैं? कर रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे। हमारे यहां अत्याचार अभी भी चल रहा है, हिंसा का वातावरण है। महात्मा बुद्ध और गांधी भूल जाते हैं तब। स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहां अविकसित हैं। हमारे यहां हंगर की स्थिति अपने पड़ोसियों से भी खराब है। ह्यूमन इंडेक्स मामले में हमारा नंबर 100 के बाद ही आता है ज्यादातर मामलों में। लेकिन हम इस मुगालते में रहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु अगर बनना है तो सबसे पहली बात यह होती है कि हम मूल्य युक्त शिक्षा दें, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दें। दूसरी जरूरत आती है स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करें। और तीसरी बात आती है उच्च पदों पर बैठे लोग नैतिक आचरण करें और वह चीजें धीरे 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 बालक तक पहुंचेगी। लेकिन हम देखते हैं इन तीनों चीजों का अभाव है और विश्व गुरु बनेंगे, सबसे विकसित बनेंगे। हाउ? सबसे विकसित बनने के लिए हम सरकार की अपेक्षा को छोड़कर यदि परिवार के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, इंडिविजुअल स्तर पर हम लोग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने परिवार के लिए शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और वो मूल्य आधारित शिक्षा हो, और अपने परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए और परिवार के
नैतिक आचरण पर ध्यान दिया जाए तो हम एक यूनिट के रूप में कुछ सालों में उस दिशा में अग्रसर हो सकेंगे कि जब हम विकास की वास्तविक राह पर दौड़ पड़ेंगे और आने वाले समय में हमारा यह सपना भी साकार हो सकेगा, या कभी हम विश्व गुरु थे तो उसको पुनः प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर हम वैश्विक ज्ञान को अपने में डाइजेस्ट नहीं करेंगे और अपने में डाइजेस्ट करने के बाद उस वैश्विक ज्ञान के प्रकाश में एक नया भारतीय ज्ञान, एक नई भारतीय संस्कृति नहीं पैदा करेंगे, हम अपने में वर्क कल्चर नहीं पैदा करेंगे, हम नैतिकता का पालन नहीं करेंगे, हम स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम सामाजिक न्याय पर ध्यान नहीं देंगे, हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम विश्व गुरु तो क्या विश्व शिष्य बनने के भी योग्य नहीं होंगे। जो स्थिति है, संकीर्णता का परित्याग करना पड़ेगा, वैज्ञानिक सोच लाना पड़ेगा, परिवर्तनशील होना पड़ेगा, सहिष्णुता को लाना पड़ेगा, और इन सब के लिए पहली आवश्यकता है नैतिकता, मूल्य आधारित शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य। थैंक यू।